बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी किचन में बनाऊंगी फ़िश फ्राई, लाहौरी फ़िश फ्राई, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी। आज मैं अपनी किचन में ही इसको तैयार करूंगी और बहुत ही मज़े की तैयार करूंगी। आप मेरी इस रेसिपी को देखें कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। इसके लिए मैंने 3 किलो मछली ली है और बाज़ार से ला के मैंने इसको अजवाइन और नमक लगा के आधा घंटा रखा। उसके बाद मैंने इसको साफ़ पानी के साथ वॉश कर लिया है और बिल्कुल इसको छानी के पॉट में डाल दिया। जब इसमें से पानी बिल्कुल निकल गया तो फिर हम इसको मसाला लगाने के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, इसको हमने छानी वाले पॉट में डाल के इसमें से पानी को बिल्कुल निकाल लिया। पानी नहीं होना चाहिए, अगर इसमें पानी हुआ तो हमारा मसाला अच्छे तरीके से नहीं लगेगा। इसके लिए मैंने जो मसाले लिए हैं, 3 हरी मिर्ची हैं, आधी गट्ठी लहसुन किया और 1 टुकड़ा अदरक का। इसको मैंने पेस्ट बना लेनी है। और 1 प्याली सिरके के लिए है, वाइट सिरका, सफ़ेद सिरका मैंने ये वाला लिया है। ठीक है, ये वाला, ये बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाता है। तो इसके साथ मैं इसकी पेस्ट रेडी करूँगी डाल के। 1 प्याली बेसन की है, ये भी इसी में जाएगा, और आधी प्याली कॉर्नफ्लोर ये हम डालेंगे। अब इसके साथ मैंने जो मसाले लिए, मेरे पास ये 10 मसाले हैं जो मैंने इस फ़िश को लगाने हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है, ये नमक लिया है 1 चम्मच। 1 चम्मच नमक इसलिए लिया है कि मैंने पहले भी इसको नमक और अजवाइन लगा के इसको रखा था, तो इसमें पहले भी नमक लगा हुआ है, तो इसलिए कम ही नमक लेते हैं। 1 चम्मच सुरख मिर्च है, क्रश मिर्च, मोटी मिर्च, और 1 मेरे पास ये पाउडर मिर्च है सुरख। 1 ही चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, ये मेरे घर का बनाया हुआ ज़ीरा है, साफ़ किया हुआ। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये डालूँगी। इसको मैंने लाइट लाइट सा क्रश किया हुआ है। 1 चम्मच अजवाइन है, 1 ही मेरे पास चाट मसाले का चमचा, और 1 ही चम्मच है मेरे पास काली मिर्च का, और 1 चम्मच है कसूरी मेथी। ये मेरे पास 10 मसाले हैं, और ये मिला के 11, 12, 13, 14, यानी कि मेरे पास इस वक्त 14 मसाले हैं। बेसन, कॉर्नफ्लोर, सिरका और ये डाल के ये सारे के सारे हम फ़िश के ऊपर लगाएंगे। अब इसकी मैं पेस्ट बना लेती हूँ। पेस्ट कैसे बनानी है मैं आपको तरीका बताती हूँ इसका। ये मेरे पास जग है, इसमें मैं ये डाल देती हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को, और इसके साथ ये सिरका भी डालना है। इसको हमने ब्लेंड करना है। अगर ब्लेंड करते हुए कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसमें थोड़ा सा सिरका और डाल देंगे। ठीक है, आप मेरे इस तरीके को देखें कि मैं इसको क्या कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा मसाला बनेगा, ज़बरदस्त बनेगा। ये हम बाद में डालेंगे, कॉर्नफ्लोर और बेसन। अब ये सारे के सारे मसाले मैं इसमें डाल के जग में तो इसको पीस लूँगी। ठीक है, मसाले को मैंने पीस लिया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार आज फ़िश तैयार होने वाली है। आप मेरी इस रेसिपी को देखें, फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसे तैयार हो रही है। ठीक है, अब इसमें मैं ये बेसन डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब ये कॉर्नफ्लोर इसको डालूँगी। कॉर्नफ्लोर जो है ना, हमारी मछली के ऊपर से ना मसाला नहीं उतरने देगा, इसलिए डालते हैं। इसकी बैंडिंग अच्छी करता है।
मसाले की जो पकड़न है ना वो कॉर्नफ्लोर से होगी। इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। अब इसमें थोड़ा सा सिरका और डाल के तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह इसको मिक्स करके तो फिर हमने इसको मछली के ऊपर लगाना है। अगर मिर्च और नमक कम लगे आपको जब आप बनाएं तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर दिया है। अब मैं फ़िश को मसाला लगाती हूँ। पकड़ लिया है, इसको अब हैंड के साथ ही लगाएंगे। ठीक है, फिर इस तरह डिप करना है, फिर इस तरह डिप करके बहुत ही अच्छा मसाला लग जाता है। ज़्यादा ना गहरा मसाला नहीं लगाते मोटा, बल्कि पतला पतला ही इसको रखते हैं। इस तरह सारे को मसाला ऐसे लगाना है, एक एक कतला पकड़ के। ठीक है, एक एक कोई पकड़ के हम लगाएंगे इस तरह। पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से लगाएंगे। इसी तरह लगा के सारे को फ़िश को तो मैं इसको 6 घंटे रखूँगी, कम से कम 6 घंटे। ठीक है, इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको 6 घंटे रखूँगी। तो इतना तो रखना चाहिए। फिर अच्छी तरह मसाला जो है ना मिक्स हो जाएगा। फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ कि इसको फ्राई कैसे करना है। इस तरह मैं सारी को लगा लेती हूँ। मछली को मसाला अच्छी तरीके से मैंने लगा लिया है। अब मैं मछली के साथ जो चटनी होती है ना उसको तैयार करती हूँ। ये मेरे पास सूखी खुबानी है, इसको मैंने 1 घंटा पहले पानी में डुबो दिया था और ये देखिए सॉफ्ट हो गई है। ठीक है, 1 घंटा पहले इसको पानी में डाल के तो इसको ना डुबो देना है। और ये इमली है, ये भी एक प्याली है, इसमें भी मैंने पानी डाल के तो मैंने इसको ना ये देखिए सॉफ्ट हो गई है। ठीक है, सॉफ्ट करने के लिए ना, नरम करने के लिए इसमें पानी डालना पड़ता है और फिर ये नरम पड़ जाती है। अब इसमें से गुठलियाँ निकाल के तो खुबानी को, सूखी खुबानी को और इमली को मैं मिक्स करके दोनों को तो इसकी मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। ठीक है, दोनों को इकट्ठा डाल के तो जग में डाल के तो इसको मैं पीस लेती हूँ। ठीक है, इसका पीसना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि चटनी कैसे तैयार की जाएगी। अब मैंने खुबानी को और इमली को जग में डालकर ब्लेंड कर लिया है। देखिए कितना अच्छा ब्लेंड किया है, हुआ ना अच्छा। अब मैं चूल्हे के नीचे आग जलाती हूँ। पोट के नीचे मैंने आग जला लिया है। अब इसमें ये मसाले जाएंगे। ये है मेरे पास ज़ीरा 1 चम्मच और 1 ही चम्मच है मोटी कुटी मिर्च, 1 ही चम्मच काली मिर्च कुटी हुई और आधी चम्मच नमक है और 1 चुटकी येलो कलर और 1 चुटकी रेड कलर, सुर्ख यानी कि कलर और पीला कलर जो होता है वो है। ठीक है, ये जो है ये सारे के सारे मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ और फिर इसको मैं कोई 15 मिनट पकाऊंगी। ठीक है, ये मैं इसमें डाल के तो इसको मिक्स कर देती हूँ। इकट्ठे ही साथ ही डालने हैं सारे। ये चटनी के मसाले होते हैं, ये इसमें डाल के ठीक है इसको मिक्स करना है। बहुत ही मज़े की चटनी बनेगी। ये जो चटनी है इसको हम कबाब के साथ, आलू के कबाब, चपली कबाब और किसी भी किस्म के कोई भी कबाब हो तो उसके साथ हम ये चटनी ले सकते हैं। ठीक है, सर्व कर सकते हैं।
इसको वैसे सिंपल ब्रेड के साथ भी खाया जाता है, मछली के साथ तो बहुत ही अच्छी लगेगी। मछली फ्राई करती हैं तो उसके साथ ये चटनी लाजमन बनाती हैं, बहुत ही अच्छी मज़े की बनेगी। इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। ये चटनी इतनी अच्छी बनती है कि इसको बना के हम ना अपने घर में रख लें तो कोई भी किसी भी किस्म के, हम जब कोई सीख कबाब बनाते हैं या कोई टिक्के वगैरह बनाते हैं तो उनके साथ भी ये चटनी अच्छी लगती है, चल जाती है। बहुत सारे स्नैक्स के साथ भी हम ले सकते हैं इसको, बड़ी ज़बरदस्त बनती है। अब ये मेरे पास है धनिया, 1 प्याली सब्ज़ धनिया, और ये पुदीना है। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है साफ़ करके। तो अब मैं 2 मिर्ची हैं, 7 सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल के तो इसको मैं पीस लेती हूँ, ठीक है। ये भी जब ये बन जाएगी चटनी तो ये भी इसमें डालेंगे। देखो इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, ज़बरदस्त लग रही है। इसको ना बस कोई 15 मिनट हम पकाएंगे। इसका पकाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमने इमली को और जो सूखी खुबानी है इसको कच्चा नहीं रखते। इसको अच्छे तरीके से पका के तो फिर चटनी को तैयार करते हैं। कच्ची कच्ची चटनी जो है ना वो अच्छी नहीं होती, इससे गला ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसका पकाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसको पकाऊंगी, जैसे ये तैयार हो जाएगी फिर मैं आपको मछली फ्राई करके दिखाती हूँ। अब हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ये भी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पकाएंगे। मज़े मज़े की हमारी चटनी तैयार है। पुदीना धनिया डाल के ज़्यादा नहीं पकाना इसको, ताकि इसका जो कलर है ना वो सब्ज़ सब्ज़ ही रहे, पुदीने का और धनिए का। चटनी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बन गई है। अब लास्ट में हम इसमें शक्कर डालेंगे, ठीक है। मैं शक्कर डालूंगी, इसकी जगह पे आप चीनी भी डाल सकती हैं और गुड़ भी, ठीक है। मेरे पास शक्कर है और मैं इसमें 1 प्याली शक्कर डालूंगी। ये डाल दी। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करिए। इसको लास्ट में ही डालते हैं, ठीक है। लास्ट में इसलिए डालते हैं कि नीचे जो चटनी होती है ना हमारी कहीं लग ना जाए पॉट के नीचे। अब इसको हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करके इसको मैंने अच्छी तरह पका लिया है। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये मेरे पास सरसों का ऑयल है तो इसमें मैं ये मछली को फ्राई करूँगी, ठीक है। अब मैं इसमें ये डालती हूँ। इसमें ज़्यादा नहीं डालने, बस 2-2 कतले डालूँगी सिर्फ। ये डाल दिया। देखिए कितना अच्छा मसाला लगा है। इसको दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करना है। सिर्फ 2-2 ही डालूँगी। जब एक तरफ से अच्छे तरीके से पक जाए मछली फिर इसको पलटना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह मसाला नहीं उतरता। ये देखिए एक तरफ से पक गई है। अब मैंने इसको पलट लिया है। अब दूसरी साइड से पकाना है। अब अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी तो फिर बाहर निकालेंगे। चलिए अब इसको हम बाहर निकाल लेती हैं। इसको मैंने दरमियानी आंच पे फ्राई कर लिया। अब इसको हम अपनी प्लेटर में निकालेंगे। अब मैं और डालती हूँ।
एकदम नहीं सारे को डालना, बस दो दो को ही डालते हैं ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। आँच को तेज़ नहीं करना, दरमियाना ही रखना है, और स्पून भी चम्मच भी नहीं हिलाना इसके अंदर। इस तरह ना फिर इसका मसाला उतरेगा। जब नीचे से पक जाए अच्छे तरीके से फिर चम्मच लगाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी फ्राई हो रही है। निकाल लेंगे। ज़बरदस्त फ्राई हो रही है, ज़बरदस्त। अब मैं और डालती हूँ इसमें। गर्मा गर्म तेल में जल्दी जल्दी फ्राई मछली हो रही है। जिसका दिल कर रहा है खाने को वो ज़रूर मेरी रेसिपी के साथ बनाए जिस तरह मैं बना रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी चटनी भी तैयार हो गई है और हमारी फ़िश भी तैयार हो गई है। ठीक है, मैं आपको खा के दिखाती हूँ ये कितनी मज़े मज़े की बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त। फ़िश भी खा के दिखाते हैं। देखिए ज़बरदस्त हमारी फ़िश, ज़ायकेदार मज़ेदार, क्या कहने क्या कहने। देखिए बिल्कुल पकी हुई, ये देखिए बिल्कुल सेपरेट सेपरेट होगी इसका। देखिए गोश्त हुआ ना सेपरेट, इसको कहते हैं ना अच्छी फ़िश फ्राई। ये देखिए कतला कतला इसका सेपरेट हो गया है। अब मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनी है, ज़बरदस्त बनी है, वेरी वेरी टेस्टी। क्या मज़ा, कांटों से बिल्कुल अलहदा हो गई है। इसकी निशानी होती है ना, देखिए नज़र आ रहा है ना। इसको कहती हैं, ये देखिए कांटा बिल्कुल बाहर आ गया, इसको कहते हैं अच्छी फ़िश फ्राई होना। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार ज़ायकेदार बनी है, बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।